नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साल बाद है, लेकिन सियासी समीकरण बनने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाले बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती 15 मार्च को है। ऐसे में काशीराम के बहाने कांग्रेस अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लाने और मायावती के दलित वोट बैंक को छीनने का प्लान बना रही है। काशीराम को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को एक कार्यक्रम रखा है, जिसे बहुजन संवाद का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और दलित अति पिछड़े समुदाय के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी काशीराम के विचार और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। वहीं कांग्रेस ने 2025 में काशीराम की जयंती को दलित गौरव के रूप में मनाया था, जबकि इस बार सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मना रही है। ऐसे में काशीराम के बहाने राहुल गांधी बहुजन संवाद कर सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देते नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमार कर सकेगी? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर नजर आते हैं। जाति जनगणना, आरक्षण और दलित पिछड़ों के मुद्दों को संसद से सड़क तक उठा रहे हैं। इस कड़ी में काशीराम के नाम पर होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे और उनकी राजनीतिक विरासत और विचार को आगे बढ़ाने की कवायद कर सकते हैं। काशीराम की जयंती को कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने लखनऊ में काशीराम की जयंती के तौर पर मनाने के रूप में रेखा बनाई है, जिसमें राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दों को धार देकर उत्तर प्रदेश में दलितों का विश्वास जीतने का दावा चलेंगे। आजादी के बाद से लंबे समय तक कांग्रेस का कोर वोट बैंक दलित समुदाय हुआ करता था, लेकिन 80 के दशक में बसपा के सियासी उदय के बाद से दलित समाज उत्तर भारत के राज्यों से पूरी तरह छिटक गया है। कांग्रेस से दलित समुदाय को दूर करने का काम काशीराम ने किया। काशीराम ने अपने सियासी पारी का आगाज कांग्रेस के विरोध में शुरू किया और दलित समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना ऐसी जगाई कि कांग्रेस हिसाय पर पहुंच गई। बसपा की ये पहचान नीला झंडा और हाथी निशान, ये नारा दलित गांव में गूंजने लगा था। दलित समाज के बीच बसपा की यही पहचान थी और सियासी ताकत दलित समुदाय बसपा का मुख्य वोट बन गया, जिसके सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस सियासी वनवास पर चली गई। कांग्रेस ने एक बार फिर दलित समाज के विश्वास को हासिल करने के लिए काशीराम को अपना सियासी हथियार बनाने का दावा चला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये प्रयास पार्टी की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने उस पुराने दलित जनाधार से फिर से जुड़ना चाहती है, जिस पर बसपा से उद्भव से पहले कभी उसका कब्जा था। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि बसपा के लगातार कमजोर होने के बाद से फिलहाल दलित वोटर कहीं स्थायी तौर पर नहीं जुड़ा है। कांग्रेस को लगता है कि पार्टी अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर अपनी ओर खींच सकता है। कांग्रेस को लगता है कि दलित मतदाता अब किसी अन्य विकल्प की तलाश में, इसलिए सपा और कांग्रेस काशीराम की जयंती मनाकर खुद को उनके असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की तैयारी में। यूपी कांग्रेस संगठन मंत्री अनिल यादव कहते हैं कि काशीराम को किसी एक दल के नेता के रूप में नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी काशीराम के विचारों व संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इस समय देश की इकलौती पार्टी है जो काशीराम की विचारधारा को आगे ले जा सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि काशीराम के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी चल रहे हैं। काशीराम शुरू से कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को राहुल गांधी इन दिनों हर मंच से उठा रहे हैं, जिसके जरिए दलित और ओबीसी के विश्वास को जीतने की रणनीति मानी जा रही है। राहुल की बात को मायावती बखूबी समझ रही है।
इसके लिए कांग्रेस के काशीराम प्रेम को छलावा बता रही है। मायावती दलित समाज को इस बात के लिए लगातार आगाह कर रही है कि कांग्रेस से दूर रहें। मायावती जानती है कि अगर मुस्लिम वोटों की तरह दलित समुदाय भी कांग्रेस की तरफ वापस चला गया तो फिर उनकी राजनीतिक उभार दोबारा नहीं हो सकेगा। दलित वोटर जरूर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के आरक्षण और संविधान के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस पर पहले की तरह आंख बंद करके विश्वास नहीं कर पा रही है।